Welcome students. In this video we are going to start exercise 8.2 of the chapter Introduction to Trigonometry for class 10th. Class 10th के Introduction to Trigonometry chapter 8 of Mathematics के हम 8.2 एक्सरसाइज को यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं. लास्ट वीडियोस में हमने वैल्यूज फाइंड करी थी कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की, मतलब tan 30 डिग्री और उसके बाद 45 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, इन सब चीज के लिए वैल्यूज फाइंड की थी, tan, sin, cos, cot, इन सभी चीजों की. और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे हमारी लास्ट वीडियो की जो बेस्ड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर. तो पहला क्वेश्चन करते हैं, इवेल्युएट द फॉलोइंग. Here we have two question number first part and question number fifth part. Starting with the question number first part. In this question we have sin 60 degree, cos 30 degree, sin 30 degree and cos 60 degree and we have to evaluate this. ये जो हमें दिया हुआ है, वैल्यूज दी हुई है साइन कॉस के फॉर्म में जो दिया हुआ है, इसको इवेल्युएट करना है. तो इवेल्युएट करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, साइन 60 cos 30 की वैल्यूज पता होनी चाहिए. और हमने लास्ट वीडियोस में सीखा है जो साइन 60 की वैल्यू है वो वैल्यू होती है √3/2. तो हम वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे √3/2. उसके बाद cos 30 की वैल्यू होती है √3/2. साइन 60 और cos 30 की वैल्यू सेम होती है, दैट इज √3/2. उसके बाद साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 एंड cos 60 की वैल्यू भी होती है 1/2. देन √3 मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा 3 और 2 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 4, 3/4 और ये हो जाएगा 1/4 एंड द आंसर इज व्हाट, आंसर इज 1. जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1. लुकिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है. अब ये लिखा हुआ है यहाँ पे, पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं इधर से. ये जो लिखा हुआ है cos स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मतलब होता है cos 60 डिग्री का स्क्वायर. ये जो दोनों चीजें लिखी हुई हैं दे आर टोटली सेम. cos स्क्वायर 60 डिग्री और cos 60 डिग्री का स्क्वायर इज ऑलवेज सेम. ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं. तो हमें इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन करना है. तो यहां पे हो गया 5, ये क्या लिखा हुआ है cos 60 डिग्री का स्क्वायर एंड cos 60 डिग्री इज व्हाट, cos 60 डिग्री इज 1/2. हमने वैल्यूज याद की हैं. अगर वैल्यूज नहीं याद कर रखी हैं आपने, देन गो टू द लास्ट वीडियो एंड लर्न दी वैल्यूज. इन वैल्यूज की प्रूविंग भी कर रखी है हमने. तो cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec स्क्वायर 30 डिग्री. तो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2. sec cos का उल्टा होता है, तो sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 2/√3. 2/√3 का स्क्वायर. उसके बाद माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1 और 1 का स्क्वायर हो गया. उसके बाद साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन की वैल्यू होती है 30 डिग्री के लिए 1/2, उसका स्क्वायर हो गया. cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री मतलब √3/2 का स्क्वायर हो गया. अब इसको इवेल्युएट करना है फर्दर. तो 5 और 1/2 का स्क्वायर हो गया 5/4 प्लस ये क्या हो गया 4/3. 4 into 4 हो गया 16, तो ये हो गया 16/3 और ये हो गया -1/1/2 1/4 प्लस 3/4. 1/4 प्लस 3/4 इट इज ऑलवेज 1 हियर. ये 1 हो गया और सिंपली हमें ऊपर वाली वैल्यू इवेल्युएट करनी है टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So here the second question is written over here. Here we have to choose the correct option, means we have MCQ question. MCQ क्वेश्चन है, हमारे पास 4 ऑप्शन है इधर और हमें सॉल्व करके बताना है. सबसे पहला वाला पार्ट लेते हैं सेकंड क्वेश्चन का. ये फर्स्ट पार्ट है 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके इक्वल है इनमें से. तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लें. इसकी वैल्यू जब हम निकाल लेंगे देन वी कैन फाइंड आउट कि इसमें से किसकी वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल आएगी. तो स्टार्टिंग विद 2 मल्टीप्लाइड विद tan 30 इज व्हाट, tan 30 इज 1/√3. 2 मल्टीप्लाई बाई 1/√3 और ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर. ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 2/√3 हो गया. ठीक है, इतना आया होगा. ये हो गया 3 हमारा नीचे आ जाएगा, ऊपर 1 ही रहेगा. तो ये 3 + 1 ये हो गया 3 + 1 दैट इज 4/3. 4/3
3, ठीक है। और ये कट गया 1/2, तो ये कट गया, उसके बाद इससे ये कटा तो यहाँ बचा √3। आंसर क्या आया? √3/2। और √3/2 किसके इक्वल होता है? √3/2 इज द वैल्यू ऑफ sin 60 डिग्री। √3/2 sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है। इस कारण जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इट इज करेक्ट। जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की वैल्यू आई थी, मतलब जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, उसका वैल्यू क्या आया हमारा? √3/2, ठीक। और √3/2 इनमें से किसकी वैल्यू होती है? sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 एंड tan 60 की वैल्यू होती है 1/√3 एंड sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है? sin 60 की वैल्यू। हमने sin 60 को टिक कर दिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। sin 2a 2 sin a के बराबर कब होगा? एज वी नो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है। sin मल्टीप्लाइड विद 2 टाइम्स ऑफ द एंगल एंड 2 टाइम मल्टीप्लाइड विद sin a, ये वैल्यू सेम नहीं है। ये तो हमको पता है। कैसे सेम नहीं है? ये क्या है? अगर यहाँ पे a की वैल्यू 60 होगी तो ये 2 into 60 होके एंगल बन जाएगा 120 का। अगर यहाँ a की वैल्यू 60 होगी तो ये 60 डिग्री का ही रहेगा, और जो वैल्यू आएगी साइन में उसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा। तो ये दोनों वैल्यू टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। अब ये कब सेम होगी वो कंडीशन हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। अच्छा, 0 पुट करके देखते हैं। 0 जब पुट करेंगे तो sin 0 ये भी हो जाएगा, sin 0 की वैल्यू 0, और ये हो जाएगा 2 sin 0, 2 मल्टीप्लाइड विद 0 इट इज 0। तो ये वैल्यू हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो करेक्ट आ रही है। तो फर्स्ट कंडीशन जो है हमारी यहाँ पे करेक्ट आ रही है। और उसके बाद अदर वैल्यूज भी पुट करके देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 into a की जगह पे 30 पुट कर दिया, तो 30 पुट करने के बाद ये हो गया 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। यहाँ पे 30 डिग्री है, sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 मल्टीप्लाइड विद 2 इज 1, तो √3/2 इज नॉट इक्वल टू 1। दैट मीन्स कि ये तो नहीं होगा। उसके बाद 45 पुट करके देख लो। देखो, थ्योरेटिकल बता रहा हूं, मैथ्स इज नॉट थ्योरेटिकल आई नो, बट यहाँ पे थ्योरी समझनी पड़ेगी कि बहुत इजी है। हमारा पहला ऑप्शन हो गया, इस वजह से मैंने थ्योरेटिकली बता दिया है। आप आगे इसको सॉल्व करके वैल्यूज पुट करके चेक करके देख सकते हैं और हमारा काम हो जाएगा। आवर फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू ओवर हियर आल्सो। तो here we have question number third. Question number third says tan a plus b is equal to √3. Tan a minus b is 1/√3. We have a condition also. जो a plus b की वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में है। जो a plus b की वैल्यू है it is always greater than 0 and is always less than equal to 90। जो a plus b की वैल्यू आएगी वो 90 से छोटी होगी या 90 के इक्वल होगी, और 0 से तो हमेशा बड़ी होगी। a plus b क्या है? एंगल्स है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? a वाली जो वैल्यू है वो b से बड़ी है। ये कंडीशन दे रखी है। उसके बाद हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे दे रखा है tan a plus b is equal to √3, मतलब tan इसको एक एंगल मान लो, ठीक, इसको मान लो p। तो tan p की जो वैल्यू है वो √3 कब आती है? p की वैल्यू √3 कब आएगी? तब आएगी जब एंगल 60 डिग्री का होगा। मतलब a plus b या फिर p की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री। a plus b की जो सम है, a एंगल और b एंगल का सम क्या है? 60 डिग्री। a b क्या है? एंगल है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट का देखें, tan a minus b is 1/√3 एंड tan ये q एंगल मान लो, तो tan q is equal to 1/√3 कब होता है? एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ये q की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 डिग्री। मतलब a minus b की वैल्यू क्या आ गई? 30 डिग्री। a plus b is what? 60। a minus b is 30 डिग्री। स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। a plus b is equal to 60 डिग्री, एलिमिनेट कर देते हैं। a minus b is equal to 30 डिग्री and b is eliminated over here. 2a is equal to 90 डिग्री। a is what? a is 45 डिग्री। a is 45 डिग्री। a plus b कितना है? 60 डिग्री। तो b कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। ये दोनों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली, the values of a and here we have fourth question where we have to state whether the statement is true or false। और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? sin a plus b की वैल्यू sin a cos b के इक्वल होती है कि नहीं होती है? तो ये वैल्यू इक्वल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है वो हम आगे सीखेंगे।
की वैल्यू क्यों इक्वल नहीं होती है? साइन ए प्लस बी का जो एक्सपेंड फॉर्म है इट इज लाइक साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, नॉट दिस। ये नहीं होता साइन ए प्लस बी का एक्सपैंड फॉर्म। ये जैसे है इसका एक्सपैंड फॉर्म मैंने उधर लिख रखा है, ये एक्सपैंड फॉर्म नहीं होता। मतलब साइन ए प्लस बी को हम ऐसे नहीं लिख सकते साइन ए प्लस कॉस बी। हम कुछ वैल्यूज लेट करके ये वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर सकते हैं। आप ए और बी की कोई वैल्यू लेट कर लो, कोई भी वैल्यू आप लेट कर लो ए और बी की, ठीक है। उसके बाद वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश करो। जैसे इसको लेट कर लो 30, इसको लेट कर लो 60, ठीक। तो 60 प्लस 30 इज 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1, ठीक है। तुमने ए को 30 लेट किया था तो साइन 30 इज व्हाट? 1/2। और उसके बाद ये 60 लेट किया था cos 60, सॉरी ये साइन था, ये वैल्यू जो है हमारी वो साइन की है। तो साइन 60 इज व्हाट? थ्रू √3/2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। तो वो √3/2 को 1/2 में ऐड करेंगे, इट इज नेवर इक्वल टू 1। सो वी कैन से विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल दैट अबव स्टेटमेंट इज टोटली फॉल्स। जो हमारी ऊपर स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। और आगे हम ये चीज पढ़ेंगे कि साइन ए प्लस बी का एक्सपैंड फॉर्म क्या होता है, ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीज्ड एज थीटा इंक्रीज। जब एंगल बढ़ाते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। अच्छा, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0, ठीक। साइन 30 डिग्री पे है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 एंड 1/√2 इज ग्रेटर देन 1/2। 1/√2 जो है वो हाफ से, आधे से ग्रेटर होता है। उसके बाद और आगे गए तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 विच इज ग्रेटर देन 1/√2। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो वैल्यू है साइन की थीटा के साथ बढ़ रही है, जो साइन की वैल्यू है थीटा के साथ इंक्रीज हो रही है। तो जब हम 0 से 90 डिग्री की बात करें, 0 से 90 डिग्री की तरफ जाएंगे तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो यहां पे हम एक ट्रू लगा सकते हैं। अभी तक के लिए हम यहाँ पे ट्रू लगा सकते हैं, बट जब हम फर्दर 90 डिग्री के आगे बढ़ेंगे तो वैल्यूज क्या होती हैं? 90 डिग्री से डिक्रीज होती हैं। अभी हमें क्या याद रखना है? 0 से 90 डिग्री के लिए जो साइन की वैल्यूज है वो इंक्रीज होती हैं। अगर सेम चीज कॉस के लिए भी लिखी हुई है कि थीटा बढ़ाने पे कॉस की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। उसके बाद कॉस 30 की वैल्यू √3/2 विच इज लेस देन 1। और उसके बाद cos 45 की वैल्यू बात करें तो 1/√2 which is also less than √3/2। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। पहली फॉल्स, ट्रू, और ये फॉल्स हो गई। नेक्स्ट क्या है? sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। हमने ऊपर वैल्यूज फाइंड करी थी, या वैल्यू लेक्चर्स में पढ़े थे, या टेबल भी याद होगी, तो ये इसको हम फॉल्स लिख सकते हैं। उसके बाद cot a is not defined at a is equal to 0। ये भी हमने टेबल में याद कर रखा है। जो cot a की वैल्यू है वो a is equal to 0 पे डिफाइंड नहीं है। a is equal to 0 पे डिफाइन नहीं है, क्योंकि tan a की वैल्यू क्या आती है? tan 0 डिग्री की वैल्यू आती है 0। और जब उसका हम tan 0 डिग्री की वैल्यू आती है 0, और जब हम उसका इनवर्स करें, सॉरी उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/0 हो जाएगा, विच इज अनडिफाइंड स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स। तो ये जो वाला स्टेटमेंट जो है वो भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि a इज इक्वल टू 0 पे cot a डिफाइंड नहीं है। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। व्हाट वी नीड टू डू हियर इज वी नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट, क्योंकि ये हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। बहुत इजी चैप्टर है। अभी पहली जो 2 एक्सरसाइज हमने डील करी वो बहुत इजी एक्सरसाइजेस थी, इनको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और आगे हम इसको इतनी ही मजेदार तरीके से पढ़ते रहेंगे। डू प्रैक्टिस फ्रॉम दी एनसीईआरटी बुक्स एंड फ्रॉम द रेफरेंसेस दैट you are preparing for.